हेलो दोस्तों, रोशन एकेडमी में आपका स्वागत है। ये वीडियो सीटेट से संबंधित है। आज हम आपको लेकर आए हैं हिंदी पेडागोजी का जो 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड आज हम बताने वाले हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें और यह वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक बने रहें और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगर आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन प्राप्त होती है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए हम आज आपको लेकर के चलते हैं क्वेश्चंस का पहला पेडागोजी क्वेश्चंस पे और बात करते हैं उसका आंसर कैसे क्या होगा। तो आप देख सकते हैं 106 नंबर क्वेश्चंस कहता है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। पहला, शब्द पढ़वाना। दूसरा, प्रश्नों के उत्तर पूछना। तीसरा, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। चौथा, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो आप इसमें आंसर करेंगे, कमेंट में ज़रूर आंसर करें, लिखें, तब जा कर के आप अच्छे से पकड़ पाएंगे कि आप पेडागोजी को पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं। इसी के आधार पर आपका उस तरह से जो ऑनलाइन एग्ज़ाम पूछे जाएंगे वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में, तो आप उसी तरह से बिल्कुल वहाँ जा कर के भी आप कर पाएंगे। तो चलिए आप बताइए इसका आंसर कीजिए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तीसरा, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। चलिए आगे देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। पहला, बर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन। दूसरा, भाषा के व्याकरण का आकलन करना। तीसरा, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। चौथा, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। आप इसका आंसर करें, क्या आंसर होगा। तो चलिए इसका मैं आंसर बताता हूँ। इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। यहाँ पर कह रहा है भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य। सतत के मतलब लगातार होता है, इसलिए इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है। आप नहीं को इंडिकेट करके बिल्कुल क्वेश्चंस को पढ़ करके आंसर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में नहीं लिखा रहता है, आप पॉजिटिव वे में मार देते हैं उसको और आंसर आपका गलत हो जाता है। इसलिए आप सबसे पहले क्वेश्चंस को अंडरलाइन कर लें, वहाँ पे देख लें। अंडरलाइन तो अब होगा नहीं, क्योंकि अब ध्यान से देखना होगा कि कहाँ पे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे माउस काम केवल करती है चेक बॉक्स में टिक आउट करने के लिए। सही क्वेश्चंस वहाँ पे अंडरलाइन तो होगा नहीं ऑफलाइन की तरह, लेकिन ध्यान में रखना है कि जहाँ पे नहीं शब्द है उसको यानी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को सोच करके आपको आंसर को करने के लिए होता है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव वे में पूछ रहा है। कौन सा नहीं है यहाँ पे। तो भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य। दृश्य श्रव्य के मतलब क्या होता है, दृश्य माने देखना, श्रव्य माने सुनना, यानी देखना और सुनना दोनों तरह से। जैसे आप कंप्यूटर में या टेलीविज़न जो होता है उसमें हम देख सकते हैं या देखते भी हैं और सुनते भी हैं, दोनों काम होता है। इसलिए उसी के बारे में कहा जा रहा है कि भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। नहीं वाला चुनना है वाला नहीं है। तो पहला ऑप्शन कहता है आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना। दूसरा, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। तीसरा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। चौथा, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। चलिए आप लोग आंसर करें। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। यह जो है दृश्य श्रव्य से रिलेटेड नहीं है। इसमें देखिए पहला है आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना। आधुनिक तकनीक को लाएंगे तो वो भी आधुनिक तकनीक जो होगा वो दृश्य श्रव्य पर आधारित है। दूसरा कह रहा है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान रखना। आप जब सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि दृश्य श्रव्य दोनों इसमें कार्य करेगा। तीसरा है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। तो आप सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर तभी बनाएंगे जब आप दृश्य श्रव्य दोनों रूप से बच्चों को देने की कोशिश करेंगे।
तो चलिए आगे देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पाठ्य पुस्तक की भाषा, पहला ऑप्शन बच्चों की घर पर समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। दूसरा तत्सम प्रधान होनी चाहिए। तीसरा तद्भव प्रधान होनी चाहिए। चौथा आधिकारिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो आप इसमें आंसर करेंगे क्या? इसका आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक की भाषा। तो यहाँ पे पहला आंसर हो जाएगा बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक की भाषा, अगर पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती नहीं होगा तो बच्चों समझ ही नहीं पाएंगे, उसके बारे में जान ही नहीं पाएंगे। इस वजह से बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती पाठ्य पुस्तक की भाषा होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। 110 नंबर क्वेश्चंस आप देखेंगे यहाँ पे। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है, पहला ऑप्शन भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। दूसरा भाषा का व्याकरण सिखाना। तीसरा उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना। चौथा भाषा का प्रयोग सिखाना। कौन आंसर होगा? आप लोग आंसर करेंगे। चलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा भाषा का प्रयोग सिखाना। आगे देखेंगे क्या है, क्योंकि यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य वैज्ञानिक से रिलेटेड तो होगा नहीं, क्योंकि बच्चा वैज्ञानिक से रिलेटेड उतना डेवलप नहीं करता है। भाषा का व्याकरण तो 1 to 5 में पढ़ना नहीं है। उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, अब भाई 1 to 5 के जो बच्चा होगा उच्च स्तरीय क्या ज्ञान रखेगा, उसको क्या पढ़ाने की ज़रूरत है उच्च स्तरीय, इसलिए भाषा का प्रयोग सिखाना। चलिए आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन 100। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा, पहला ऑप्शन सदैव टकराहट से गुजरती है। दूसरा सदैव समान होती है। तीसरा समान हो सकती है। चौथा सदैव अलग होती है। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा, चलिए इसका आंसर तीसरा हो जाएगा समान हो सकती है, अलग नहीं होगा। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा अलग नहीं होती है, सदैव समान नहीं होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो घर की भाषा है वहीं आपको विद्यालय में भी देखने को मिलेगा। सदैव टकराहट से गुजरती है, ऐसा कुछ नहीं है, समान हो सकती है। यहाँ पे देखिए सीटेट जो क्वेश्चंस पूछता है बिल्कुल तुलनात्मक पूछता है। कुछ 4 ऑप्शन जो होते हैं उस चारों ऑप्शन में आपको सब ऑप्शन गलत मिलेंगे, लेकिन 2 ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसको तुलना करने के लिए होता है कि सबसे बेटर कौन है ऑप्शन। 2 ऑप्शन, जब सभी ऑप्शन को छांट लेंगे आप तो 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि आप बेटर कौन है। 2 ऑप्शन में आपका बेटर कौन है, जो आपका बेटर होता है उसी को आपको टिक आउट करके आगे बढ़ जाने के लिए होता है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं 112 नंबर क्वेश्चन पे क्या है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, पहला ऑप्शन भाषा प्रयोग के अवसर। दूसरा पाठ्य पुस्तक। तीसरा उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र। चौथा व्याकरणिक नियमों का स्मरण। आप इसमें आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या होगा? आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जिसमें अवसर शब्द दिखे वो बिल्कुल पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वे में जाता है। इस वजह से आपका पहला हो जाएगा आंसर भाषा प्रयोग के अवसर, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाषा प्रयोग के अवसर होंगे। चलिए आगे देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है, पहला ऑप्शन बाल साहित्य का विविध उपयोग। दूसरा शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान। तीसरा सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें। चौथा उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। आपका इसमें आंसर क्या होगा? आप आंसर बताएंगे कि 113 के आंसर क्या होगा। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है, तो इसका आंसर पहला होगा बाल साहित्य का विविध उपयोग। विविध जो होता है वो बिल्कुल पॉजिटिव वे में होता है, उच्च स्तरीय तो होगा नहीं, सुंदर
ढंग से छपी पुस्तकें शिक्षण विधियों का संपूर्ण ज्ञान, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहा है हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए उपयोगी साधन हो सकता है बाल साहित्य का विविध उपयोग। चलिए आगे देखते हैं 114 कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? जो बहुत छोटी हो, दूसरा, पहला जो बहुत छोटी हो, दूसरा जिसमें बहुत सारे पात्र हों, तीसरा जिसमें 2 ही पात्र हों, चौथा जिसके शब्दों वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। आप क्या इसमें चुनेंगे? आप बताएंगे आंसर, क्या आंसर होगा? तो चलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा, जिसके शब्दों वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। कक्षा 1 और 2 याद रखेंगे, आपको ये पूछा गया था जो जनवरी 21 में एग्ज़ाम हुआ था ना, 31 जनवरी को, उसमें ये क्वेश्चन आया था। बिल्कुल, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? तो जिसके शब्दों वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। 115 नंबर क्वेश्चंस आप देखेंगे यहाँ से। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला ऑप्शन केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, दूसरा कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, तीसरा बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, चौथा बच्चों को चित्रांकन क्षमता का विकास करना। आप इसमें आंसर क्या होगा आप करेंगे? सबसे पहले तो हम बताए थे कि जिस ऑप्शन में आपको केवल दिखे, मात्र सिर्फ ही दिखे, उसको बिल्कुल ऐसे ही काट देना है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे है, यहाँ पर देख सकते हैं केवल दिखा हुआ है, तो इस वजह से ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तीसरा होगा बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। चलिए आगे देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, उस पर बात करते हैं। चलिए, पढ़ने का प्रारंभ पहला वर्णमाला से होना चाहिए, दूसरा कहानियों से होना चाहिए, तीसरा कविताओं से होना चाहिए, चौथा अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर ज़रूर करें। पढ़ने का प्रारंभ होना चाहिए, ये चौथा आंसर हो जाएगा। अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए क्योंकि पढ़ता है आदमी बिल्कुल अर्थपूर्ण सामग्री के, अर्थपूर्ण रूप से वो पढ़ता है, पढ़ना चाहेगा तब उसका आसानी से किसी तरह से वह जान पाएगा, उसको परख पाएगा। इस वजह से पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 117 क्वेश्चंस क्या कहता है। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो पहला, भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, दूसरा भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, तीसरा भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, चौथा भाषा और बोली में कभी कोई भी संबंध नहीं होता है। आगे इसका आंसर क्या होगा आप करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 118 नंबर क्वेश्चंस। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। पहला, बच्चों को अभिनय सिखाना, दूसरा एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, तीसरा विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, चौथा बच्चों को अनुशासित रखना। आप 118 के आंसर करेंगे, क्या होगा? तो चलिए 118 का आंसर आपका तीसरा हो जाएगा, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, क्योंकि अवसर दिखते ही आपका पॉजिटिव भी पूछा जा रहा है क्योंकि नेगेटिव नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। 119 का, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? पहला, भाषा प्रयोगशाला, दूसरा अखबार, तीसरा विज्ञान,
चौथा साइन बोर्ड। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? यहाँ पे आप नहीं ध्यान देंगे, इसके बाद आप ऑप्शन को टिक आउट करेंगे। तो चलिए आप लोग बताएंगे इसका क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर पहला हो जाएगा। अब क्यों होगा पहला? इस वजह से होगा, किस वजह से होगा, आप बिल्कुल आप थोड़ा सा सोचें कि किस वजह से होगा कि बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? तो भाषा प्रयोगशाला पर ही क्यों लागू नहीं होता है? क्योंकि भाषा प्रयोगशाला जो होता है बिल्कुल एक रूम में होता है, और रूम जो होता है चारदीवारी से घिरा होता है, उसी के अंदर जो होते हैं किताब बुक रखा होता है, और जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं केवल अपने बुक से मतलब रखते हैं, अपने किताब से मतलब रखते हैं, और अलग अलग बेंच या डेस्क या टेबल पर बैठ करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। यह बिल्कुल बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? तो भाषा हमारे परिवेश में प्रयोगशाला में बिखरी नहीं मिलती है, इस पर लागू होता है। अखबार हर जगह आपको देखने को मिलेगा, हर जगह देखने को मिलेगा, इसलिए बिखरी अखबार क्या है, बिखरी हुई देखने को मिलेगा। साइन बोर्ड, साइन बोर्ड जब आप देखते हैं कहीं भी जाते हैं, किसी तरह का साइन बोर्ड लिखा हुआ होता है तो हर जगह आपको साइन बोर्ड देखने को मिलेगा, इसलिए इसको बिखरी हुई माना है। विज्ञान, विज्ञान किस जगह नहीं है, विज्ञान हर जगह है, इसलिए विज्ञान को भी बिखरी हुई माना गया है। लेकिन भाषा प्रयोगशाला को, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी हुई नहीं है, इस पे लागू होता है। तो चलिए आगे देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय बर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? पहला, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। दूसरा, उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती न करें। तीसरा, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। चौथा, उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। आप इसमें आंसर करें, आप इसमें आंसर क्या करेंगे आप हमको बताएं। चलिए 120 का आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे जल्दी से। 120 के पहला होगा, बच्चों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देना। देखिए हम पहले बताए थे कि अवसर शब्द जिस ऑप्शन में देखें वो बिल्कुल पॉजिटिव होता है, लेकिन आपको सभी ऑप्शन को देख लेना है, क्योंकि सीटेट में जो भी होते हैं तुलनात्मक प्रश्न होते हैं, तुलना करने के लिए होता है कि चारों ऑप्शन में सबसे बेटर कौन है, उसको अवसर मान कर चलिए दूसरे ऑप्शन में भी दे दे, लेकिन दोनों में तुलना करना है कि सबसे बेटर ऑप्शन कौन होगा उसी को चुनना है। तो गाइज आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगर आप लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो का कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।